इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके देशद्रोह का और उसका मुकदमा चलाना चाहिए, चूंकि ये देश की सभ्यता, अखंडता और एकता को जबरदस्त रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया मौलाना पर बेतुका पलटवार। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बरेली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश उपाध्यक्ष नदीम इकबाल ने अपने निवास स्थान से दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी के बयान पर बेतुका पलटवार करते हुए कहा कि मौलाना शाहबुद्दीन रजवी दरगाह आला हजरत के मामूली से नौकर हैं, जो कि समझ से परे की बात है, क्योंकि मौलाना शाहबुद्दीन रजवी को मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां के पास से नौकरी छोड़े हुए कई वर्ष बीत गए। हाल में मौलाना शाहबुद्दीन रजवी एक मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। वहीं नदीम ने कहा कि मौलाना हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जबकि मौलाना ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो देशद्रोह जैसे अपराध की श्रेणी में आता हो। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने अपने बयान में कहा है कि कुछ दिनों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ चर्चों में रहती है और विवादों में रहती है। ऐसे ही कुछ छात्रों ने होली करने की परमिशन मांगी है और वहाँ की इंतज़ामिया ने परमिशन नहीं दी है। तो हिंदू छात्रों को भी इस बात को देखना चाहिए कि संस्थान किसका है और वहाँ बहुसंख्यक आबादी किसकी है। एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, सम्मान ज़रूरी है और हालात में अमन शांति को कायम रखना ज़रूरी है। अगर कोई होली खेलने से बहुसंख्यक मुस्लिमों को परेशानी हुए और वहाँ पर उनकी हिंदुओं की आबादी कम है, छात्र बहुत मामूली अंदाज में रहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो है होली खेली जाए। होली खेलने के लिए दूसरे जो हिंदू मोहल्ले हैं वहाँ चले जाएं, हिंदू आबादियों में चले जाएं, वहाँ वो खूब शान के साथ होली खेलें। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश उपाध्यक्ष नदीम इकबाल को एक मुस्लिम होने के नाते मालूम होना चाहिए कि मौलाना शाहबुद्दीन रजवी एक मुफ्ती हैं। इस नाते मौलाना शाहबुद्दीन रजवी शरीयत के हवाले से शरीयत पर बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी का ये बयान गैर शरई है जो मौलाना ने खिलाड़ी मोहम्मद सैफ के रोज़ा न रखने पर दिया है, क्योंकि सरेआम किसी का नाम लेकर शरीयत की हिदायत नहीं देना चाहिए, जो कि गलत है। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें, क्रिकेट का खेल कूद भी करें। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश उपाध्यक्ष नदीम इकबाल ने मौलाना शाहबुद्दीन रजवी की संपत्ति की बात करते हुए मौलाना पर पलटवार किया। मैं नदीम इकबाल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के रूप में मौलाना शहाबुद्दीन साहब हैं, दरगाह के एक मामूली नौकर के रूप में होकर के इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। इनकी यहाँ से लेके बहराइच तक अचल संपत्ति की जांच कराना चाहिए और एक अजहरी मियाँ के नौकर के पास इतनी आय कहाँ से हो गई ये, और क्या मुसलमानों को इनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए शाहबुद्दीन साहब से। और ये जो हिंदू मुस्लिम, ऐसे ही लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमारे शहर, हमारे सूबे को, हमारे मुल्क को हिंदू मुस्लिम में झोंकते हैं। क्या इन लोगों ने इसी बात का ठेका ले रखा है? इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने उस दिन कह दिया कि साहब रोज़ा को, शमी साहब को कोल्ड ड्रिंक मैदान में पीना ये हराम काम है। अरे कोई बीमार है, वो देश के लिए खेल रहे हैं, जीत के ट्रॉफी जीत के लेकर के आएंगे। इसीलिए इस्लाम में भी कहा गया है कि जिस मुल्क का नमक खाओ उस मुल्क के वफादार बनो। इसीलिए ये हमारा मुल्क है
और ऐसी निंदनीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और आज मैंने देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है होली नहीं होना चाहिए। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी कौमें पढ़ती हैं और हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। शहाबुद्दीन साहब को फिर कहना चाहूँगा, सोच समझ कर वो एक हिंदुस्तानी मौलाना है और मौलाना होना कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम के कोई रक्षक नहीं है, वो इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम करें और अल्लाह अल्लाह करें, नमाज़ पढ़ें। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके देशद्रोह का और उसका मुकदमा चलाना चाहिए, चूँकि ये देश की सभ्यता, अखंडता और एकता को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हीं को चाहिए, इन्हीं के खिलाफ इनकी जांच होना चाहिए। इन्होंने ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम करने का ठेका ले रखा है। हम